गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे संस्कृत का द्वितीय अध्याय दुर्बुद्धिः विनश्यति। कल हमने पढ़ा था मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का तालाब है। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। उसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ, जो कि उन दोनों हंसों का मित्र है, वह भी उसी तालाब में रहता था। एक बार मछुआरे वहाँ आए और उन्होंने कहा कि हम मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बातों को सुना? अब मैं क्या करूं? हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। कछुआ बोला, नहीं तो जिससे मैं अन्य सरोवर में चला जाऊं, ऐसा करो। हंस बोले, हम क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के रास्ते से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। अब आगे देखिए। हंसो अवदताम। हंस बोले, अत्र कह उपाय? यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला, युवाम, तुम दोनों काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर युवियो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यति, सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम। हंस ने बोला, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक है, यहाँ एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम लोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को तुमको ले जाते हुए देखकर लोग जरूर ही कुछ बोलेंगे। लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कछुआ उड़ नहीं सकता। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्धः कूर्म, क्रोधित कछुआ, अवदत्, बोला, किम अहम मूर्खः? यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप दोनों करें। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्म पौरा अपशन। इसके बाद लकड़ी के डंडे के बीच लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा यानी नागरिक, लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, उसके पीछे दौड़े और बोले, हो ओहो महद आश्चर्यम, घोर आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोला, यदि अहम कूर्म कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाए, निपतति यानी नीचे गिर जाए, तदा तो अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा बोला कि तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जात, उन लोगों के ऐसे वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर उसने कहा, यूयं भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणे में कूर्म दंडात भूमौ पतित, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया।
पोरे स मारिता, नागरिकों ने उसे मार दिया। अत एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम नो यो नाभिनंदति। हित चाहने वाले हितैषी मित्रों की वाक्यों को जो नहीं सुनता, स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह कछुए की जैसे दुष्ट बुद्धि वाला लकड़ी के डंडे से भ्रष्ट विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति हितैषी मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। आपका ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ।